हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स वर्ल्ड। आई एम शौर्य अग्रवाल और आज की वीडियो में हम स्टाफिंग का लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। इससे पहले हमने सारी वीडियोस कंप्लीट कर ली हैं, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये टॉपिक पढ़ने से पहले सीरियसली मीनिंग और प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग आपको पता होना चाहिए, तो उसका वीडियो तो ज़रूर देख लेना इंपॉर्टेंस मिलने से पहले। तो आइए इंपॉर्टेंस को समझते हैं कि स्टाफिंग जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से स्टाफिंग करती है तो उससे उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट मिलेगा। नंबर 1 इज ऑब्टेन्स कॉम्पिटेंट पर्सनेल। सबसे पहली बात, पर्सनेल हम किसको कहते हैं? पर्सनेल हो गए हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज। जो एम्प्लॉयज मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं पर्सनेल। फिर कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब हुआ कि वो एम्प्लॉयज जो केपेबल हैं काम करने के लिए, जिनके पास रिक्वायर्ड स्किल्स हैं और नॉलेज है। तो अगर हम स्टाफिंग अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐसे एम्प्लॉयज मिलेंगे जिनके पास रिक्वायर्ड स्किल है, नॉलेज है और जो केपेबल है काम करने के लिए। तो उससे क्या होगा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा। सेकेंड पॉइंट है हाई परफॉर्मेंस। जब मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं जिनके पास स्किल्स है, नॉलेज है और केपेबल है काम करने के लिए, तो उससे मेरी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस रेट क्या होएगा? हाई जाएगा। उससे सब काम सही होगा, हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं होगा, तो उससे मेरी परफॉर्मेंस हाई हो जाएगी, क्योंकि सब एम्प्लॉयज वही काम कर रहे हैं जो वो काम करने के केपेबल हो, जिनको वो काम आता है वो लोग वही काम करेंगे, तो उससे उनकी परफॉर्मेंस क्या होगी? अच्छी होगी। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट है या नहीं। थर्ड पॉइंट है कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। अब मुझे एक चीज बताओ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करने के लिए और ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? प्रॉफिट्स चाहिए, राइट? प्रॉफिट्स जो हैं वो कैसे आएंगे? जब मेरी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से फंक्शन कर रही होगी, मेरा मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपरली हो रहा होगा। मैनेजमेंट के लिए मुझे सारे मैनेजर्स चाहिए। मैनेजर्स कैसे लाएंगे हम? थ्रू स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग हम करेंगे तभी हमारे पास अच्छे और कॉम्पिटेंट मैनेजर्स आएंगे। उन्हीं की आगे प्लानिंग से, ऑर्गेनाइजिंग से, उन्हीं की आगे सारी डायरेक्टिंग से मेरा काम चलेगा। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का सारा डिपेंडेंट किस पे है? मेरे मैनेजर्स पे। तो अगर मेरे मैनेजर्स कॉम्पिटेंट होंगे तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव भी करेगी और ग्रो भी करेगी। तो अच्छी स्टाफिंग से इट रिजल्ट्स इन कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज की बात हो रही है तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की, क्योंकि स्टाफिंग में हम ह्यूमन रिसोर्स को ही रिक्रूट कर रहे हैं। तो स्टाफिंग अगर हम अच्छे से करते हैं तो उससे हम अपने ह्यूमन रिसोर्स का बेस्ट यूज कर सकते हैं। कैसे? सपोज हम एक सिचुएशन लेते हैं जहाँ पे स्टाफिंग अच्छे से नहीं हुई, जहाँ पे हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग अच्छे से नहीं की, तो दो सिचुएशंस क्रिएट होगी। फर्स्ट विल बी अंडर स्टाफिंग एंड सेकेंड विल बी ओवर स्टाफिंग। अंडर स्टाफिंग का क्या मतलब हुआ? सपोज मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए 100 एम्प्लॉयज की जरूरत है, लेकिन मैंने स्टाफिंग अच्छे से नहीं किया, इसलिए मेरे पास अभी सिर्फ 90 एम्प्लॉयज ही है। ये सिचुएशन होती है अंडर स्टाफिंग की, जब मेरे को रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज हैं 100 पर मेरे पास अवेलेबल एम्प्लॉयज हैं सिर्फ 90। इसका मतलब मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अंडर स्टाफिंग है। इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सही से वर्क नहीं कर पाएगी, उसकी परफॉर्मेंस लो रहेगी। हम अपनी कैपेबिलिटी से कम काम कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास स्टाफ ही कम है। तो ये हुआ अंडर स्टाफिंग। दूसरा सिचुएशन है ओवर स्टाफिंग। ओवर स्टाफिंग में क्या होता है? अगर मेरे को रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज 100 है, मेरे पास अवेलेबल एम्प्लॉयज 120 है, मेरे पास 20 एम्प्लॉयज ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे सिर्फ 100 एम्प्लॉयज की जरूरत थी। तो इससे क्या होगा? जो 20 एम्प्लॉयज एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं उनकी कॉस्ट लग रही है, तो मेरी लेबर कॉस्ट ज्यादा रहेगी। तो ये भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट नहीं देगा। तो अगर हम स्टाफिंग जो है प्रॉपरली करते हैं तो ये दोनों सिचुएशन, अंडर स्टाफिंग और ओवर स्टाफिंग, ये सिचुएशन नहीं होगी। ना ही मुझे एक्स्ट्रा लेबर कॉस्ट लगेगी, ना ही मेरी परफॉर्मेंस लो रहेगी। तो इससे क्या होगा? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। फिफ्थ और लास्ट है हमारा इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन। स्टाफिंग में हम सिर्फ ये नहीं देखते हैं कि हमने सही एम्प्लॉय को अपॉइंट करना है, हमने ये भी देखना है कि वो जो काम कर रहे हैं वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई हैं। वो अपनी जॉब से कब सेटिस्फाई होंगे? जब
जो काम वो कर रहे हैं उनको इन रिटर्न उतना ही रिवॉर्ड मिले। रिवॉर्ड हम बात करें मॉनेटरी टर्म्स में भी, जैसे बोनस हो गया, हमारे सैलरी हो गई, पर्क्स हो गए, इन सब चीज़ों के बारे में बात करें, और सेल्फ सेटिस्फैक्शन, मोरल बूस्ट करेगा। तो जब हम स्टाफिंग प्रॉपरली करेंगे तो उससे मेरी एम्प्लॉयज़ की जॉब सेटिस्फैक्शन इम्प्रूव होएगी, बेटर होएगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम उनको उतना रिवॉर्ड दे जितने के वो हकदार हैं। वो जितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, हम उनको उतना ही इन रिटर्न रिवॉर्ड दे, तो मेरी एम्प्लॉयज़ की जो जॉब सेटिस्फैक्शन है वो बेटर होएगी। सो दैट्स इट, यही था हमारा टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। काफ़ी छोटा टॉपिक था। इसके साथ हमने अपना स्टाफिंग चैप्टर खत्म कर दिया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर अपना डायरेक्टिंग स्टार्ट करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग इट।